नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो दिन ब दिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देखते हैं लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो को देखने वालों की संख्या तो हम देखते हैं हजारों में रह जाती है, लेकिन लाइक 1000-1200 ही आते हैं। आप लोग लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर कर दिया करें, क्योंकि लाइक का बटन तो दबाना बिल्कुल फ्री है। और जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और यूजफुल जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा टीजीटी पीजीटी 2021 के संबंध में, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया कि आज हुई परीक्षा के अंदर ऐसी चीजें देखने के लिए मिली है जिसकी हमें उम्मीद तो नहीं थी। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर उम्मीद होती भी है, क्योंकि कोई भी परीक्षा बिना नकल, धांधली या फिर सॉल्वर की संपन्न नहीं हो पाती है। ये हमारे सिस्टम की नाकामी भी है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिला। वाराणसी के अंदर एक दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर अभ्यर्थी परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। हालांकि एसटीएफ की तरफ से पकड़ा जा चुका है। अलग अलग जिलों से रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और भी बहुत सारे खुलासे आपको आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए इस धांधली को लेकर, नकल को लेकर, छात्र काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन यहाँ पे चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसको लागू किया जाता है, जो कि चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया कि लागू किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मेहनत करने वाले छात्रों के लिए डबल खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। ज्यादा जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। जैसा कि मैंने दोपहर को बताया था कि टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा के अंदर वाराणसी के अंदर दूसरे स्थान पर, मतलब दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया युवक, जिसकी जानकारी डीआईओएस के माध्यम से भी दी गई है और इस बात को स्वीकार किया गया है। इसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की तरफ से भी जानकारी दी गई कि ऐसे में इस अभ्यर्थी को पकड़ा जा चुका है। साथ में इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अभी सिर्फ एक जिले की जानकारी निकली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। लेकिन ऐसे में अच्छी खबर आप सभी के सामने चयन बोर्ड की तरफ से दी जा रही है। मैं एक बार फिर से कह दूं, अगर सही तरीके से इसको लागू किया जाता है तो टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर मेहनत करने वाले छात्रों को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है, जैसा कि इसके अंदर आपने देखा कि एक अभ्यर्थी की जगह पर दूसरा अभ्यर्थी आता है, तो इससे निपटने के लिए चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी जाती है, जो कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा के अंदर, अगर कोई भी मुन्ना भाई किसी दूसरे की परीक्षा के अंदर बैठने की फिराक में है, तो ऐसे में अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी जाती है। उनकी तरफ से बताया गया है कि यहाँ पे एक मांग को स्वीकार किया है अध्यक्ष। अगर बात करें प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से, उनका कहना है कि परीक्षा के दौरान अंगूठे का जो निशान है वो लिया जाएगा ओएमआर शीट के ऊपर। साथ ही उनकी तरफ से यहाँ पे यह भी बताया गया कि परिणाम जारी होने के बाद में, और साथ ही अगर बात करें सत्यापन के समय पर, उसी अंगूठे के निशान का कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक करवाया जाएगा। अगर ऐसे में मिलान नहीं होता है तो ऐसे में यहाँ पे उनकी जो नौकरी है वो खत्म कर दी जाएगी। मतलब कि यहाँ से उनके सत्यापन के बाद में जिस अंगूठे का निशान उन्होंने ओएमआर पे लगाया था परीक्षा के समय पर, अगर वही अंगूठे का निशान उनका ज्वाइनिंग के समय पर या फिर सत्यापन के समय पर, रिजल्ट आने के बाद में जब आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है, उस समय बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान किया जाएगा। ऐसे में अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो उसके दौरान यहाँ पे दूसरा अंगूठा देखने के लिए मिलता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनका जो चयन है वो नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सीधे शब्दों में जानकारी ये है कि पहले जब आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा करवाई जाएगी, उस समय पर अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी आपके स्थान पर जाकर के बैठ जाता है और उसके अंगूठे का निशान यहाँ पे ओएमआर सीट के ऊपर ले लिया जाता है, और बाद में जब मुन्ना भाई की जगह पर दूसरा अभ्यर्थी अपनी सीट लेने के लिए सत्यापन की जगह पर जाएगा, तो वहां पे उनके अंगूठे का निशान नहीं मिलता है, तो यहाँ से जो उनका अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। आमतौर पर समझे कि चयन होने के बावजूद भी यहाँ से उनका जो चयन है वो नहीं हो पाएगा। और ये जो तकनीकी लागू की जाएगी वो 2021 की परीक्षा के अंदर की जाएगी। हालांकि आज आयोग ने इस बात को देखा होगा कि एक की जगह पर दूसरे अभ्यर्थी बैठना आम हो चुका है प्रदेश के अंदर। कहीं पर पकड़े जाते हैं तो अच्छी बात है कहा जाता है, और कहीं पर नहीं पकड़े जाते हैं तो मामला रफा दफा भी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चयन बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी की परीक्षा पहले से ही जनपद पे करवाई जानी है।
अगर इसकी वजह से धांधली होती है तो चयन बोर्ड के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसी वजह से चयन बोर्ड की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिसके चलते धांधली ना हो पाए। अब इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं। हालांकि इस प्रकार अगर अंगूठा लिया जाता है OMR के ऊपर और बाद में इसका मिलान किया जाएगा तो इससे एक बेनिफिट तो पक्का है कि यहाँ पे कोई दूसरा अभ्यर्थी अगर बैठेगा तो वो चयनित होकर भी चयनित नहीं हो पाएगा, 10 से 15 लाख उसके डूब जाएंगे। तो ध्यान में रखकर ऐसे कार्य करें। बाकी जो भी अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए मेरी हमेशा से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग इस बार TGT BGT 2021 के अंदर अपनी एक सीट अवश्य ले लें। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जानकारी दी जाती है चेयरमैन की तरफ से। बाकी जो भी अपडेट है लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, यूपी टीईटी को लेकर साथ में सीटेट के बारे में दोपहर को एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी गई थी कि सीटेट आप सभी का ऑनलाइन करवाया जाएगा। उसी के साथ मैंने आप सभी को बताया कि यूपी टीईटी भी आपका ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में दो सवाल थे। पहला सवाल तो ये कि सीटेट की तरफ से जब कोई भी जानकारी दी जाती है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है। पहला। दूसरा, उनकी तरफ से ये पूछा जा रहा था कि सर ऑनलाइन क्या सच में होगा या फिर बस ऐसी ही जानकारी दी जा रही है, और क्या यूपी टीईटी के बारे में क्या सुझाव है। तो जब मैंने वो पुराना वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको ये सारी जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी भी 100% मान के चलें कि ऑनलाइन करवा दिया जाएगा। भले इस परीक्षा के अंदर बहुत लंबा समय लगेगा, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा शामिल होंगे, जैसे कि एसएससी रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते तक चलती रहती हैं, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल जो फैसला लिया गया है उसके अनुसार अगर देखें, अभी तक जो जानकारी मिली है ये पूरे तरीके से ऑथेंटिक है। सीटेट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं डाला गया है, लेकिन 1-2 दिनों के अंदर वहां पे भी आपको ये नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में पहला सवाल का जवाब है कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। जो जानकारी मिली है सीटेट के नोटिफिकेशन के माध्यम से वो पूरे तरीके से ऑफिशियल है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, हम बात करें यूपी टेट के बारे में, तो यूपी टीईटी भी ऑनलाइन करवाया जा सकता है, लेकिन 2021 वाला ऑनलाइन नहीं होगा। इसके बाद जो भी यूपी टीईटी होंगे वो आपके 100% ऑनलाइन करवा दिए जाएंगे। बाकी अगर सरकार के पास कोई प्रस्ताव आ जाता है कि इसी यूपी टीईटी को ऑनलाइन करवाया जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ते रहिए, आगामी समय के अंदर काम पड़ेगा। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा को बार बार लटकाने का कार्य परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। हाल ही में इसके प्रस्ताव को लेकर भेजा गया था, लेकिन मंजूरी न मिलने की वजह से ये मामला फिर लटक गया। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों के मन में सवाल है कि ये परीक्षा 19 दिसंबर को होगी कि नहीं। इसी को लेकर एक कंप्लेंट डाली गई जिसके अंदर ये पूछा गया कि यहाँ पे जो परीक्षा करवाई जाएगी यूपी टीईटी 2021 को लेकर उसके बारे में क्या स्थिति है। तो एससीईआरटी से जानकारी मांगी गई, तो एससीईआरटी ने अपनी जानकारी सीधे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दिया। उनका कहना है कि 3/8/2021 तक इसकी जो जानकारी है वो दी जाए। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि कृपया प्रकरण के बारे में जो भी जानकारी है अगले 7 दिनों के अंदर यहाँ पे प्रेषित की जाए। मतलब यहाँ से स्पष्ट है कि एससीईआरटी पीएनपी को और पीएनपी सरकार को और सरकार पीएनपी को कुछ ऐसा ही आपको पिछले 3 से 4 दिनों में देखने के लिए मिल रहा है। हम कह सकते हैं 3 से 4 नहीं, पूरा 1 साल ही हो गया है कि पीएनपी सचिव की तरफ से या पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव बनाया जाता है, शासन को भेजा जाता है, कभी मंजूरी मिलती है तो नहीं करवाया जाता, और मंजूरी नहीं मिलती है ज़्यादातर केस के अंदर, तो यही हुआ है अभी तक। अब ऐसे में एससीईआरटी से एक बार फिर से पूछा गया है, तो उनकी तरफ से बताया गया कि अगले 7 दिनों के अंदर जानकारी दी जाए। बार बार इस प्रकार की जानकारी एससीईआरटी की तरफ से दी तो जाती है कि 7 दिनों के अंदर जानकारी आएगी, लेकिन पीएनपी की तरफ से एक बार फिर से बता दिया जाएगा कि मामला कार्यालय इस तरह से लंबित है, मतलब कि प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी जा रही है। तो यूपी टीईटी एक बार फिर से लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 तारीख को परीक्षा हो पाना बिल्कुल संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ना तो शासन की तरफ से कोई मंजूरी मिली है और ना ही पीएनपी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक देखने के लिए मिला है। कंप्लेंट आप सभी के सामने देख पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से मांग रखी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जो कि लगभग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग है। ऐसे में छात्रों की तरफ से जगह जगह पर जाकर कभी ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं तो कभी मंत्री विधायकों से मुलाकात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जो कि 2 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा।
पार्टी 2 अगस्त को जाने के लिए तैयार है? क्या पार्टी तैयार है? जैसा कि आप सभी ने यहाँ वीडियो के माध्यम से देखा, इन सभी अभ्यर्थियों ने सुल्तानपुर जाकर अपने डीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां पर जानकारी दी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। अभ्यर्थी जोश खरोश में हैं, चाहते हैं कि जल्दी से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक इस वीडियो को शेयर कर दें जो सच में चाहते हैं कि एक नौकरी उनको भी मिले। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 अगस्त को अवश्य पहुँचें। वहीं दूसरी तरफ बात करें, यूपीएससी पीईटी की तरफ से कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। असल में ये जो मामला है तारीख बढ़ाने को लेकर है, परीक्षा को रोकने को लेकर है, लेकिन अभी तक ना तो तारीख बढ़ी है और ना ही परीक्षा पे कोई रोक लगी है। ऐसा ही कुछ याचिका के ऊपर देखने के लिए मिला है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाता है तो तारीख पे तारीख का मामला चलता रहता है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसके अंदर जानकारी दी जाती है कि अगली जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी 9 अगस्त 2021 को एज ए फर्स्ट सुनवाई होगी। अभी तक इस मुद्दे को लेकर कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत सारे छात्र ये भी पूछते हैं कि सर क्या याची लाभ मिलेगा? याची लाभ किसी को नहीं मिलेगा। अगर तारीख खुलेगी तो सबके लिए, नहीं खुलेगी तो किसी के लिए नहीं। हालांकि कोर्ट की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। अगली तारीख 9 अगस्त को लगी है, तो ऐसे में अब क्या होगा, परीक्षा भी निकट आने वाली है। जो भी अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, लेकिन अगर छात्रों को मौका मिल जाता तो बेनिफिट होता, लेकिन अभी तक नहीं मिला है और अब संभावना काफ़ी कम होती हुई दिखाई भी दे रही है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।